हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका टॉपिक था प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन का सिद्धांत, जिसका ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, जल वाष्प। तो विसरण का कारण है, प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हमें कोई चीज़ें बड़ी देखनी पड़ती है, जिसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, तो अवतल दर्पण। जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है या कोई नहीं। तो जो जूम लेंस है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, जूम लेंस। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा जो लाइट चमकती है उसको कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पतली परतें फिल्म प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर निस्यंदक प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलेराइट प्रयुक्त किए जाते हैं या कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हेडलाइट की चौंध को कम करने के लिए सी पोलेराइट प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग 3D एनिमेशन मूवी देखने जब हम जाते हैं तो एक चश्मा दिया जाता है, उसमें भी पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी चौंध कम हो जाती है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति। तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है डी, प्रदीप्ति से। इनमें से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम है? पीला, बैंगनी, लाल, हरा। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम होती है बी, बैंगनी के लिए। बैंगनी के लिए आवर्धन शक्ति अधिकतम होती है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया कांच होता है पायरेक्स कांच, कठोर कांच, मृदु कांच, सुरक्षा कांच। तो प्रयोगशाला उपकरण के लिए जो कांच प्रयोग होगा वो है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। मानव की स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो हमें वो अच्छे से दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण है फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो राइट आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी पदार्थ से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? ऑप्शन है अल्फा किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण। प्रकाश के वेग से कम होता है। ऑप्शन ए, अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन हेतु सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया जाता है? पास की वस्तु, छोटी वस्तु, छोटी तथा पास की वस्तु, दूर की वस्तु। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग पास यानी कि छोटी वस्तु देखने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी वस्तु। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? ऑप्शन है नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर या इनमें से कोई नहीं। आवर्धन क्षमता, ये याद रखना है, जो लेंस की या दूरबीन की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन में कह रहा है आवर्धन क्षमता को कम करना है, तो क्षमता को कम करना है तो हमें फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर हम उसकी क्षमता को कम कर सकते हैं।
एक व्यक्ति ने मशीन के हिस्से में टूट का पता लगाने के लिए गलती से अवरक्त किरणों को उपयोग किया। इसके लिए उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए था? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें या दृश्य प्रकाश। जैसे कि पता है मनुष्य में हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन के हिस्से में टूट का पता लगाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्स किरणों का प्रयोग करना चाहिए। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, सेक्सटेंट, बाइनोक्यूलर दूरबीन। तो दूर की वस्तु को दूरबीन से देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बाइनोक्यूलर दूरबीन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है पानी से वायु में, वायु से पानी में, निर्वात से वायु में, वायु से कांच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी से वायु में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब भी होगा जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो पानी सघन होता है, वायु विरल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? कॉर्निया, कंजक्टिवा, सिलिया पिंड, आइरिस। फोकस दूरी एडजस्ट करना ये करता है सिलिया पिंड। सिलिया पिंड जो है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ये तो पता है कि जितने दूरी पर वस्तु रखी गई है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 सेंटीमीटर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है बोल रहा है। कांच से जल में, जल से वायु में, जल से कांच में, कांच से वायु में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। अधिक कब होगा? जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो सघन, कांच सघन है, जल विरल है, तो ये तो सही है। जल से वायु में जा रहा है, जल सघन होता है, ये भी सही है। जल से कांच में जा रहा है तो जल विरल हो गया, कांच सघन हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या है? सी ऑप्शन, जल से कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितने भी दर्पण होते हैं, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इस पर प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, वास्तविक, मतलब ये अपवाद की तरह है। तो ये हमेशा याद रखना, ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो अवतल दर्पण ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन पश्चात प्रकाश की किरण, दोनों माध्यम, क्वेश्चन कह रहा है दोनों माध्यम के अपवर्तनांक समान है तो जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, क्योंकि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान है। ये भी कांच है, ये भी कांच है, तो प्रकाश सीधे ही चली जाएगी ना। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो बैजानी हपे नाला वाला ट्रिक याद रखना है। तो बीच में कौन सा रहेगा? हरा, बीच में हरा रंग रहेगा इंद्रधनुष के मध्य में। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था।